I understand this. You might not appreciate it, but my great-grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. राहुल गांधी के दिए गए संसद में जो भाषण थे वो बहुत जबरदस्त थे। वो कहते हैं ना, जैसे सीतारमण ने कहा था टिपिकल यूपी टाइप, तो टिपिकल यूपी टाइप की भाषा में अगर कहें तो गुर्दे छील दिए सरकार के, और वो सवाल खड़े किए जो वाकई में देश बनाते हैं। मेक इन इंडिया का शेर दिखा के जो इन्होंने भंटाधार किया है वो इस भाषण में दिख रहा है राहुल गांधी के, कि मेक इन इंडिया क्या होना चाहिए था और सरकार ने क्या बना दिया है। और साथ ही बहुत सारे मुद्दों पर राहुल गांधी खुलकर बोले। हम आपको सारी बातें बताएंगे। आपको समझने की जरूरत है, जो छोटा रोजगार है जिसकी बात हम कर रहे थे, मिडिल क्लास की, बजट में उसको क्या मिला? कुछ नहीं। जो मेक इन इंडिया का जो शेयर है वो किससे बनता है? छोटे बिजनेसमैन से। जो मैन्युफैक्चरिंग जो छोटे छोटे बिजनेसमैन करते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज करती हैं, उनको खत्म कर दिया सरकार ने। वो पूरा बर्बाद हो चुका है वो सेक्टर। तो जॉब कहां से आएंगी? इन सभी बातों को लेकर राहुल गांधी ने जमकर लताड़ा है मोदी सरकार को और बड़े सवाल खड़े किए हैं। हम आपको सारे वीडियोस दिखाएंगे और बात करेंगे राहुल गांधी के इसी भाषण पर। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। हमारे प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर से तो बात करते हैं, मगर ना उसमें रोजगार की बात होती है, ना उसमें बेरोजगारी की बात होती है, ना उसमें महंगाई की बात होती है, ना उसमें जो छोटे उद्योग धंधे हैं उनकी बात होती है, छोटी इंडस्ट्रीज की बात होती है। बस एक मेक इन इंडिया का शेर दिखा दिखा के हवा बनाया जाता है और खोखला होता है वो शेर। सबसे बड़ी चीज ये है, भक्त अब इस बात से दुखी नहीं है कि राहुल गांधी ने संसद में इतना शानदार भाषण दिया, बल्कि दुख इस बात का ज्यादा था कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर इतना बोल कैसे रहे थे। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण को सबसे पहले तो उन्होंने धन्यवाद दिया, उसके बाद राष्ट्रपति को अभिवादन देते हुए कहा, मुझे लगता है कि 3 मूलभूत चीजें हैं। पहली, ये विचार कि 2 भारत हैं, एक भारत नहीं है। राहुल गांधी ने 2 भारत का जिक्र किया और इसके बाद कहा कि एक भारत अत्यंत धनी लोगों के लिए है, जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, जिनके पास अपार धन है, जिनके पास अपार शक्ति है, उनके लिए जिन्हें नौकरी की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए जिन्हें पानी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। और ये सच है कि जो राहुल गांधी ने कहा वो आंकड़े भी कुछ इसी प्रकार बयान करते हैं। और आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में गरीब और गरीब हो गया है, अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी खाई बनी है। कोरोना काल के दौरान 84% परिवार की कमाई घट गई है, लेकिन अरबपति बढ़कर 102 से 142 हो गए हैं। देखिए जरा इस वीडियो को कि किस तरीके से सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है। हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। आपको मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। इस पिछले साल 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। आप बात करते हो रोजगार देने की, 2021 में 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमें हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और जो था वो गायब हो गया। और यह सच्चाई है, और इस सच्चाई को आप ही पहचानते हो, क्योंकि आपने भी अपने भाषणों में रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा। कितना रोजगार पैदा किया गया है, किस प्रकार किया गया है, उसके बारे में आपने नहीं बोला, और आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख के कहेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है। आप हंसिए, हमारा आंकड़ा नहीं है।
यह सच्चा आंकड़ा है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। सेम। और हो क्या रहा है, फॉर्मल सेक्टर में मोनोपोलीज बन रही हैं। किसी भी आप सेक्टर में देखिए, और सबसे दो मोनोपोलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। उसको वो कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो AA वेरिएंट है। और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। आपने बात उठाई तो मैं उसके बारे में पहले बोल देता हूं। एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि आंकड़े सरकार मानती कहां है, उसके हिसाब से तो आंकड़े सब फर्जी हैं, सब गलत हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जिस भावना के साथ मैं बोलता हूं वो हमारे देश की स्थिति है। स्थिति और जिस भावना से मैं बोलता हूं वो एक असुविधा है, जहां देश में क्या हो रहा है इसके बारे में चिंतित हूं। इसलिए आपको इसकी आलोचना के रूप में नहीं देखना चाहिए, जो मैं बात कर रहा हूं उसको आलोचना के तौर पर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस देश के नागरिक के रूप में लेना चाहिए जो इस बात से चिंतित है कि क्या हो रहा है। अब हम आपको राहुल गांधी का दूसरा वीडियो दिखाते हैं, जहां पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा उस पर भी नजर डाल लीजिए। I understand this. You might not appreciate it, but my great grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. My blood has been sacrificed, not by me, by my great-grandfather, by my grandmother, by my father for this country. So I understand what it is. And you are fiddling with something very, very dangerous. And I am advising you, stop. Because if you do not stop, you will create a problem. You have already started creating the problem. राहुल गांधी ने कहा कि मेरे परनाना ने इस देश की आजादी के लिए 15 साल जेल में बिताए। मेरी दादी के सीने पर 32 गोलियां दागी गईं। मैंने अपने पिता के चीथड़ों को मुख अग्नि दी है। इस देश को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, इसलिए अनुरोध करता हूं ये घटिया स्तर की राजनीति बंद कर दो। देखो, सबसे बड़ी चीज ये है, आप लोग को समझना चाहिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है उसका एक तंज ये था कि सांप्रदायिकता जिस तरीके से देश में बढ़ी है, बेरोजगारी जिस तरीके से देश में बढ़ी है, महंगाई जिस तरीके से देश में बढ़ी है, दिन पे दिन गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होता जा रहा है, उन सब चीजों को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि ये देश दो देशों में बंट गया है, जहां एक अमीर अमीर होता जा रहा है, जहां दूसरा गरीब गरीब होता जा रहा है। ये बात सोचने समझने वाली है, आंकड़े भी यही बता रहे हैं। मगर राहुल गांधी का जो बयान था वो वाकई काबिले तारीफ था कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक एक मुद्दे को बारीकी से समझाया, एक एक आंकड़े को लेकर बारीकी से बताया, वो सच में काफी चिंताजनक है। राहुल गांधी ने इसीलिए अपने भाषण में ये भी कहा कि मेरा जुड़ाव आपसे ज्यादा है, मेरे पूर्वजों ने, मेरे पुरखों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, आपने नहीं। वैसे राहुल गांधी का कुछ हिस्सा देखा जाए तो अंग्रेजी में था, इसलिए भक्तों की दिक्कत यह है कि अंग्रेजी का भाषण समझ नहीं आता और एक फ्रस्ट्रेशन लोड तो अंग्रेजी का भी आ ही जाता है। दूसरा, इनके बहुत ही भद्दे और गंदे कमेंट राहुल गांधी ने जो भाषण दिए उसको लेकर भी हैं। अब अंग्रेजी में भद्दे कमेंट लिखते हैं,
लेकिन लताड़ लगाने के बाद चुपचाप वहां से चले जाते हैं, फिर उसको हिंदी में गूगल करके ट्रांसलेट करते हैं, फिर पढ़कर रोते हैं और फिर रात में बेरोजगारी का ताना सुनकर सो जाते हैं। यही हाल हो गया है भक्तों का। इस तरीके से राहुल गांधी ने जो स्पीचेस दी, काफी कुछ कहा है, वो वाकई में सुनने और समझने की जरूरत है कि देश किस कदर हाल से बदहाल हो गया है। और यहाँ पर मेक इन इंडिया तो नहीं बन पाया, मगर डिजास्टर इंडिया दिन पे दिन बनता जरूर जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था धड़ाम हो रही है, ये वाकई में चिंता की बात है। इसलिए सोचने समझने की जरूरत है कि हमें धर्म का मुद्दा चाहिए या रोजगार चाहिए, हमें हिंदू और मुस्लिम में बंटना है या महंगाई पर काबू पाना है, हमें मंदिर और मस्जिद में बंटना है या फिर अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाना है, ताकि हर छोटे से बड़े एक कारोबारी को, सबको समान अधिकार मिले और देश खुशहाली की तरफ जाए। मुद्दा यही है। फिलहाल आपका क्या कहना है इन पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारी आजाद पत्रकारिता को बल देने के लिए जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।